आप तो वहीं पे फंसे हुए हो ना, बिकनी एंड न्यूडिटी। एंड शाहरुख खान का समय एक अलग समय था, न्यूडिटी, यू चूज वल्गैरिटी। वो साड़ी भी मतलब मत पहनो ना। सोशल मीडिया में इतने लोगों को जानते हुए भी अकेले हैं। आई लेफ्ट अ वेरी बिग बजट मल्टी स्टारर मूवी, हाउसफुल 2 और 3, बिकॉज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर बिकिनी। राजघराने में पैदा हुए हो तो आप राजा बनोगे, राजा का बेटा राजा, रंक का बेटा रंक। ये बात करें फिर हॉन्टेड 1920 एक ऐसी मूवी है ना जो आज तक लोगों को पसंद है। उसकी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा उसके सॉन्ग्स लोगों को काफ़ी पसंद आए जी। और उसमें जो कास्ट किया गया था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो मैं आपसे वो जानना चाहूँगी थी उस टाइम आपको ये मूवी सबसे पहले कैसे मिली थी और आप स्टार्टिंग में हाँ बोले थे या फिर पहले आपके मन में था कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, ऐसा कुछ? तो एक्चुअली मैं विक्रम सर की जो कंपनी है उसके साथ वी रिकॉर्डेड एन एल्बम। मैं अपना म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ करने वाली थी और उसका फ़ोटो शूट था। सो वहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स जब मेरी देखी ना, बिकॉज दे चेंज्ड माई लुक एंड एवरीबडी वाज लाइक, उससे पहले भी सारे लोग मुझे हमेशा बोलते थे यू लुक सो प्रिटी, यू शुड डू फिल्म्स। और मुझे लगता था मुंह की बात नहीं है फिल्म, यू नो बॉलीवुड इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, ऐसे फिल्म नहीं मिल जाती है किसी को। सो आई वाज लाइक मिलेगी तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एंड उन्होंने जब वो फोटोशूट देखा, ही वॉज लाइक यू आर गोना बी मीरा एंड आई वाज लाइक आई एम सॉरी व्हाट। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट हॉन्टेड में जो है मीरा इज़ द लीड एंड फ्रॉम देयर आई गॉट हॉन्टेड। और फिर वहाँ से तो नो टर्निंग बैक। जी। इवन आपका जो मोस्टली अगर मूवी की बात करें या फिर हाँ मूवी में मोस्टली आप हॉरर मूवीज ज़्यादा की है ऐसे कुछ माइंड सेट था या बस वो आते ही गया और सब इवन कंफ्यूज होते गया इतनी सुंदर कैसे हो सकता है कोई नहीं नहीं, वो से क्या होता है ना, स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा, मैं जब लखनऊ में थी ना, मैं तब से, मैंने कभी ये चीज़ बोली नहीं है किसी को, बट मैं तब से हमेशा एक चीज़ सोचती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई कैन एडजस्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन नॉट एडजस्ट विद डिसरिस्पेक्ट। दैट्स वन थिंग। मैं कोई भी चीज़ छोड़ के जो हूँ जा सकती हूँ, अगर मुझे मेरी बेइज्जती कोई करे तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं। सो आई थिंक दैट हैज़ बीन इन मी। और मुझे हमेशा था कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुल काम करूँगी। एंड व्हेन 1920 हैपेंड, सी इट वाज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड समहाउ मुझे लगता है हॉरर जो जॉनर है ना, बहुत अंडर एस्टिमेटेड जॉनर है। लोग हॉरर बहुत इन्जॉय करते हैं, लोग हॉरर बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बट इट इज़ वेरी अंडर एस्टिमेटेड। बिकॉज जब मैंने हॉरर की थी सो पीपल वर लाइक नो, हॉरर कोई फिल्म का जॉनरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बट सी टुडे पीपल आर मेकिंग हॉरर एंड पीपल आर एंजॉयिंग। आई वुड से 14 years ahead ऑफ टाइम जो हॉरर फिल्में की। और हॉरर फिल्मों की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, गाने बहुत अच्छे होते हैं। सो आई वुड से दैट्स वन रीज़न। फिर हॉरर मूवी की बात करें तो जब 14 इयर्स बैक जब हॉरर मूवी बनी थी तब उसका जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी अलग था, लेकिन अब जो हॉरर मूवी बन रही है ना उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग हो गया है। हॉरर प्लस कॉमेडी, या जैसे कि आपने देखा होगा स्त्री 2 या फिर भूल भुलैया 2, अभी भूल भुलैया 3 भी आया है। आप देखिए भूल भुलैया 3 नहीं या नहीं फिर एक बार नहीं। तो आपका ओपिनियन क्या है इसमें कि वो लोग अब पहले सिर्फ हॉरर था और काफ़ी मतलब ऐसी मूवी थी कि ना सस्पेंस भी रहता था और डरावनी लगती थी, लोग थिएटर में जाने से डरते थे, लेकिन अब उसका जो थीम है ना वो लोग चेंज कर दिया है हॉरर प्लस कॉमेडी। तो आपका क्या ओपिनियन है, ये ऐसे ही बढ़ना चाहिए या फिर जो 1920 जैसी स्टोरी थी उसे फिर से एक ना बार फिर से आनी चाहिए? सी ये डिपेंड करता है। सी अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो आई लाइक प्योर हॉरर फिल्म्स। बिकॉज हॉरर कॉमेडी मुझे जो है इतना अपीलिंग नहीं है, बट दे मेकिंग गुड फिल्म्स। सो आई वुड गिव इट टू देम कि फिल्में, स्टोरी लाइन अच्छी है, फिल्में अच्छी बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप किसके लिए फिल्म बना रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो जिनके लिए फिल्म वो बना रहे हैं उनको पसंद आ रही है तो फिर कोई और क्या कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब एंड वी शुड गिव देम क्रेडिट फॉर इट। यस, इवन जानना चाहेंगे कि हर एक की लाइफ में ना कि एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी टर्निंग पॉइंट थी जिससे आपको लगा कि मेरा सब कुछ बदल गया, जो मुझे चाहिए था, फेम था, वो मुझे मिल गया। वो टर्निंग पॉइंट एक
कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर कोई मूवी? एक्चुअली ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं। सी ऑफ कोर्स जब मैं छोटी थी बचपन में, यू नो, आई ऑलवेज यूज टू से, और मैंने पता नहीं मुझे कहाँ से ये आया था कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा लोगों को कहती थी, कोई भी मुझसे पूछता था तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मेरा एक ही जवाब था, मैं मुंबई जाऊँगी और मैं स्टार बनूँगी। ये बचपन से मुझ में कॉन्फिडेंस था। कैसे करना है, क्या करना है, वो रास्ता तो खुला ही नहीं था, बट मैं वो हमेशा, और मैं शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ, तो मैं जब भी मंदिर जाती थी, जब भी पूजा करती थी, आई यूज्ड टू आस्क फॉर वन थिंग, दैट आई एम गोना बी अ स्टार एंड यू हैव टू हेल्प मी विद दैट, एंड आई थिंक ही डिड. And then second turning point, of course, when films happened, and after that I just took a break because also scripts were, you know, क्या होता है ना, अब I grew up watching Bollywood when Bollywood was at its peak, शाहरुख खान की movies and this and that, so मेरे दिमाग में वो image रही और वो हमेशा रहेगी, you know, for me those are movies. कुछ कुछ होता है, DDLJ, those are movies. Exactly. And now times have changed so much that personally as an artist I don't want to do films if they don't have a good concept, and they have made unfortunately they've made nudity and bikinis and these things so open and so thing that it is just चाय पीने जैसा हो गया कि no you have to wear a bikini, there has to be compulsory हो गया, there has to be love making scene, there has to be this. पहले मूवीज नहीं बनती थी क्या, बनती थी ना. सो सी आई सी माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ बिकिनी मॉडल और एज अ प्रॉप इन अ मूवी, यू नो. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे खटकने लगी. एंड आई एम ऑल्सो वेरी मूडी. अगर मुझे कोई चीज़ खटक जाती है ना, देन आई विल नेवर लुक बैक एट इट. फिर वो मेरा कितना भी नुकसान हो, मुझे कितना भी घर बैठना पड़े, मैं दोबारा नहीं सोचती हूँ. इट्स ओके, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी. मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. एंड आज का अगर आप टाइम देखो ना, लाइक एवरीबडी इज़ पोस्टिंग बिकिनी पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, सो वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया है कि दीज आर एक्टर्स और दीज आर बिकिनी मॉडल्स. दैट्स इवन अब ऐसा हो गया है कि जब तक ये सब नहीं दिखाओगे, इवन तुम्हारे इंस्टा पेज पे तुम ये नहीं डालोगे, या फिर तुम कोई ऐसी मूवी नहीं करते. अगर एग्जांपल ले लें हम एनिमल की, तृप्ति डिमरी की, वो सीन के बाद उनको एक बैक टू बैक इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए कि ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही वो नहीं पता, लेकिन उनको मिल गए. तो ये शायद हो चुका है कि अभी वो सब पहले तुम शो करो, पहले तुम अपना वैसा प्रोफाइल बनाओ, फिर हम तुम्हें that is unfortunate ना, because there is no art in artist anymore, I would say. You know, art is not about art but everything else. Talent is not about talent but everything else. I mean, people are, और मैं मुझे याद है, मैं जब you know, when I started working in the industry, there was a constant pressure on me to use fillers and to do this thing and to do that thing. And I remember, so I had a mole here and I had to unfortunately remove it because it was getting infected. But उस time पे इतना pressure था ना कि नहीं, you need to inject your lips, you need to do this, you need to do that. वो चीज़ें आपको ना बहुत अंडर कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि यू डोंट लुक गुड. इवन इफ यू लुक गुड, दे विल मेक यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ. सो एक वो चीज़ भी थी, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग रीज़न दैट गर्ल्स आर डूइंग दिस. यू नो, इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली ब्रेन वॉश हो गए हैं ना वो अपने आसपास. देखा, आप सोशल मीडिया पेज खोलो किसी का भी, इट्स ऑल अबाउट बिकिनीज, इट्स ऑल अबाउट अदर थिंग्स, but there is no mention of their craft. You don't see that. You will see, okay, see, I can go to Maldives, click bikini pictures and get all the attention. You know, today when I'm trying to promote Jugni, the more attention is about what I'm wearing, how I'm looking. See, I understand that is important, but आज मैं किसी का भी page खोल के देखती हूँ, there is nothing about art and everything else is there. So what's the point of that? मुझे उस चीज़ से थोड़ी सी जो है दिक्कत होने लगी है. इसलिए ऑल्सो आई एम लाइक, आई विल डू फिल्म्स ऑन माई ओन टर्म्स एंड कंडीशन. इट्स ओके, आई डोंट डू, it's not that I'm, you know, I don't have anything else to do. I have my music, I have my singing which comes out of me, you know, nobody can take that. आप से मैं हमेशा बोलती हूँ that आप एक्टिंग सीख सकते हो, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख सकते हो, आप हर एक चीज़ सीख सकते हो, लेकिन आप अच्छी आवाज़ लेके पैदा होते हो.
आप गुड लुक्स लेके पैदा होते God हो, gifted रहता है। गॉड गिफ्टेड है, तो वो मुझे अच्छा लगता है दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ वॉइस दैट आई कैन पुट इट अक्रॉस पीपल एंड दे एंजॉय इट, सो वो है. एंड a lot of people told me that this is arrogance, this is she's lazy, she's moody. Yes, I am moody, I accept it, but I am also very respectful to my art. Because आप देखो जो आर्ट है ना सिर्फ इसलिए नहीं है, it is also part of our culture. India is known for Bollywood, after Hollywood, and I think we are crossing them also. India is known for its film industry, so कुछ तो ऐसा आप करो, and we are known for our culture, when I go out in the world people give me so much respect because I'm from India. आप वो तो दिखाओ, आपने तो मतलब अपने आप को पूरा वाइट वॉश कर दिया है. इंडिया भी नाम भी इसलिए जाना जाता था, काफ़ी डिफरेंट था इन आउटफिट, क्योंकि Exactly. अलग अलग कल्चर के अलग अलग आउटफिट्स है, लेकिन जो न्यूडिटी नहीं दिखाई जाती अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग खाना है, ये सब की वजह से ज़्यादा जाना जाता है. लेकिन अब उसका भी थोड़ा एक चेंज हो ना रहा है, अजीब सी criteria। वाइट वॉशिंग हो गई है कि साड़ी पहनना कूल नहीं है, और Even हिंदी साड़ी में बात पहनना करना भी वो अब अलग तरीका हो गया लोगों का, साड़ी जी, पहनना। वो साड़ी भी मतलब मत पहनो ना. Yes. If you're wearing it like this, then don't wear it. Show some respect to your culture. I mean, आप हर एक चीज़ करो, बट जहाँ के हो वो भी तो दिखाओ लिमिट में थोड़ा. ठीक रहे। लिमिट में ठीक. तो मुझे मुझे प्रॉब्लम है, और मुझे ना इन सब चीज़ों की वजह से ना बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं उन्हें काम नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. देर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड वुमेन इन द इंडस्ट्री, बट बिकॉज दे नॉट रेडी टू शो और डू थिंग्स, और उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती. आई विल टेल यू, आई लेफ्ट अ वेरी बिग बजट मल्टी स्टारर मूवी, जैसे कि हाउसफुल 2 or 3, because there was a requirement for bikini. यस, I just said I cannot wear a bikini. That's just not gonna happen. यही रीज़न है कि काफ़ी सालों तक आप मतलब ज़्यादातर मूवीज़ में नहीं दिखाई दी है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम आपका एक मूवी आया था लकीरें, जो कि गुड स्क्रिप्ट था, एक मैसेज अवेयरनेस वाली मूवी थी, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उससे ज़्यादा आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के थ्रू दिखते हो, कॉन्सर्ट्स के थ्रू दिखते हो, या फिर म्यूज़िक के थ्रू. And I'm happy doing that. See, I'm happy doing that. I don't want attention, I want respect. This is my slogan, this is my motto in life. And it's okay, there are certain things I'll have to sacrifice उसकी वजह से. I'm okay doing that. But I do not want to be a bikini model. I want to be an artist. I want to be respected and known because of my work. इवन आज के दौरान तो ये सब कंपटीशन हो गया, लेकिन जब आपका हॉन्टेड 1920 आया था, उस टाइम का कैसा कंपटीशन था, उस टाइम का कैसा प्रेशर था, क्योंकि और भी कई सारे अच्छे अच्छे स्टार्स थे, मतलब आज से तो कई ज़्यादा गुना अच्छे थे. जैसे कि आपने जैसे बोला SRK था, उस टाइम पिच पे थे SRK सर, और भी कई वो आज भी पीक पे ही है. आज ही He's king. I call him king. इवन उस टाइम का क्या प्रेशर था, कैसा प्रेशर था जो आपको हैंडल करना पड़ा, या फिर आपको मूव ऑन होना पड़ा, या फिर आप उधर ही रुक गए? एक्चुअली मुझे जिस वक्त हॉन्टेड मैंने करी थी, सी द फिल्म वाज अ हिट, ओके, बट somehow people were not ready to accept that a horror movie is a hit. So because somebody made a horror film and it became a hit, उन्होंने हॉरर फिल्म की जो क्या बोलते हैं उसको, जो आइडेंटिटी है हॉरर फिल्म की, उसको ही ख़त्म कर दिया, बस सेइंग हॉरर इज़ नॉट अ जॉनर. सो आई थिंक दैट वाज वेरी हर्टफुल. That was it made me really sad because मैंने ये चीज़ करी है, मैं खुद जाके ऐसा फेस कवर करके थिएटर में अपनी मूवी देखने जाती थी just to see what the audience is doing, and everybody loved it. So just because a film is doing good and you finished its identity by saying it's not a genre, that was, I think, really hurtful. But ठीक है, this is life, we don't get everything we want. No. Yes, even बात करना चाहेंगे, हाँ, आपका जो लास्ट टाइम मूवी आया था वो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट किया था, कई लोगों को पसंद आया था आपका एक्टिंग, वो स्टोरी, लेकिन कई लोगों ने बॉयकॉट भी किया था, कई लोगों को नहीं पसंद आया था. तो उस टाइम क्या कुछ रिएक्शन आया था लोगों का? उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था कि मैंने सही किया या गलत किया था? क्योंकि कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा कि कई लोग सपोर्ट किए थे, नो डाउट, और मूवी भी अच्छी थी, और जो
वो जो मतलब था वो भी काफ़ी वैलिड था, लेकिन उस टाइम जब आपको हेट्स भी आ रहे थे लेकिन प्यार भी मिल रहा था, तब आपके माइंड में क्या था? देखिए मैं जब फिल्म साइन करती हूँ ना, मैं उसी वक्त डिसाइड करती हूँ मुझे ये करना है या नहीं करना, उसके बाद मैं नहीं सोचती, उसके बाद लोग क्या बोलेंगे वो तो भाई ऑडियंस के ऊपर है, हम कुछ नहीं कह सकते। बट जब उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की थी, आई पर्सनली बीइंग अ वुमन आई डिडंट बिलीव इट, आई वाज लाइक ऐसे थोड़ी होता है। But then he came up to me with proof. There were news articles and a lot of proof. And I did my own research and I found out कि हाँ मतलब ऐसा होता है. So I said कि okay, why not? मैं तो हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लेती हूँ. I will take this risk. I will go ahead with it. एंड जो है ऐसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, जो मुझे चाहिए था फिल्म से, दैट पीपल अप्रिशिएटेड माई परफॉर्मेंस. काफ़ी। हाँ तो बस मेरे लिए वो बहुत है. इवन सबसे बड़ा लाइफ का आपका रिस्क कौन सा था? सबसे बड़ा मेरी लाइफ का रिस्क वॉज टू गिव अप यू नो ऑन प्रोजेक्ट्स. आई एक्चुअली मतलब मेरा ये एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था. इवन आफ्टर फिल्म्स लाइक 1920 आई डिसाइडेड टू नॉट डू फिल्म्स बिकॉज आई वाज लाइक कि मैं अपनी इमेज जो हूँ ख़राब नहीं करना चाहूँगी. बिकॉज आई कुड सी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आई वाज गेटिंग टाइप कास्ट and I could see that the films were getting more bold and bold and bold and bold, and that was a decision. It was challenging because it's something I love, you know. मुझे काम करना, मुझे फिल्में करना, गाने गाना मुझे बहुत पसंद है. ये this is who I am. So, बहुत challenging था मेरे लिए, बहुत मुझे डर भी लग रहा था, but I decided that नहीं, अगर for my own sake and for the respect of my work I have to take this step and I did. It's okay. ऐसे कोई बड़ी मूवी जिससे आपको रिग्रेट मतलब रिजेक्ट करने के बाद थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था कि बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई? कोई भी नहीं ऐसा, कोई भी इवन नहीं, आपकी क्योंकि मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर इट थी। वाज, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं एक बार कोई डिसीजन लेती हूँ उसके बाद दोबारा उसके बारे में सोचती नहीं हूँ. आप अपने पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते विद द काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी आर इन. अगर हम अपने पे ये प्रेशर डालेंगे शिट मैंने ये सही किया या गलत किया या क्या मैंने ये ऐसा किया, तो जो है उसी में रह जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो एक डिसीजन लेने के बाद मैं दोबारा उस पर सोचती नहीं हूँ. इट्स डन. सबसे ज़्यादा किस पे बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क या लक? Both. Just now we were you know talking, so Yes. 30% is your hard work, 70% is your luck, so you need both of them. ऐसा कोई मोमेंट जब आप कल मतलब आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी क्यूरियस थे, नहीं हो पाता, लेकिन अचानक से लक आ गया आपके सामने और वो चीज़ हो गई? See, Haunted में वो हुआ because I never knew, मैंने सोचा भी नहीं था that I would be a Bollywood actress. It's a very big tag to attach to your name, and Haunted के साथ हुआ, and obviously with Jugni also ना कि नहीं हो रहा है. We were like okay, we were as a team, we were not able to do justice. We were like trying new things and गाने को हर नई तरीके से, and then we were like नहीं छोड़ दो, नहीं करते. And then suddenly I was just sitting and अचानक से आ गया. So I would say that was also sheer luck. And then you know the way people are reacting to Jugni. See, एक टाइम होता है, आपका टाइम अच्छा चलता है, आपका टाइम बुरा चलता है, and हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी एक है वो. आई थिंक दिस इज़ अ टाइम फॉर जुगनी, बिकॉज जितने लोगों ने भी जुगनी सुना है सब उसे प्यार दे रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर जुगनी. अगर आपको क्या लगता है सोशल मीडिया काफ़ी इजी हो गया है सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक पहुंचना, या फिर आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी लगता है क्योंकि कई सारे लोग आ गए अब सोशल मीडिया पे, मतलब आर्टिस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं कई सारे, तो ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है, फिर कंपटीशन बढ़ जाती है कि हमारे अलावा भी और भी कोई है? तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आई थिंक सोशल मीडिया अपने आप में जो है आर्टिस्ट्स की जर्नी बहुत आसान कर दी है. यू नो पहले देयर वर ओनली लिमिटेड सेट ऑफ पीपल, तो वो एक मोनोपोली चलती थी ना, दैट यू ओनली हैव दिस, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते हो, कोई आपको. बट आज ऑडियंस खुद आपके पास आ रही है, अपने घर से अपना फ़ोन खोल के आपको देख सकते हैं, यू नो. सो आई थिंक दैट हैज़ मेड द जर्नी वेरी इजी. एंड सी, मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि 1000 लोग भी एक काम को कर रहे होंगे ना, लेकिन जो पूरे दिल से, ईमानदारी से और पूरे 100% अपना देगा ना, दैट पर्सन विल ऑलवेज स्टैंड आउट.
बिकॉज टैलेंट एक ऐसी चीज़ है ना, इट ऑलवेज स्टैंड्स अप. सो आई नेवर फियर दैट कॉम्पिटिशन. आई इनफैक्ट लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज कई बार कई चीज़ें मैं खुद सीखती हूँ इंटरनेट से. यू नो, आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड थ्रू इंटरनेट. सो वो इट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन. इवन ऐसा कोई आर्टिस्ट या फिर सुपरस्टार जिसके साथ आपको काम करना था लेकिन अब तक नहीं हो पाया? शाहरुख खान. एज ऑलवेज. एज ऑलवेज. इवन आगे आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अब जुगनी के बाद अब क्या कुछ नया आने वाला है? जुगनी के बाद देयर आर 2 फिल्म्स इन द पाइपलाइन. मैं बहुत समय के बाद एक हॉरर फिल्म कर रही हूँ. वो फिर से विक्रम भट्ट सर की हो. एक्चुअली नहीं, इट्स एन इंटरनेशनल प्रोडक्शन. वो इट्स अ हिंदी इंग्लिश फिल्म. इट्स कॉल्ड डोंट लाफ. और उससे पहले बट वी आर नाउ दिसंबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिल्मिंग फॉर प्रिंस चार्मिंग. इट्स अ लव स्टोरी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी. आई जब मुझे स्टोरी नरेशन दिया था ना, तो आई एक्चुअली फेल्ट लाइक क्राइंग एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज रियली ब्यूटीफुल. बिकॉज आज के टाइम पे ऐसा प्यार नहीं मिलता है. सो आई एम लाइक I'm a sucker for love. So I was like, oh, this is so beautiful. इवन आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है, सिचुएशनशिप हो गया है ज़्यादातर. Situationship है. And see, today, even with social media, people are lonely. You know, people will pretend to be your friend and then they will backstab you. आजकल आज कोई friend नहीं है आपका. So today I was saying, आज आप देखिए सोशल मीडिया के होते हुए भी लोग बहुत अकेले हैं कि इतने दोस्त हैं सोशल मीडिया में. यू नो, 1500 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक या फिर यू नो फॉलोइंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट एक भी सच्चा दोस्त नहीं है. यू नो, और हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली I've not had a single friend. I've never made a single friend because it has always turned into competition. So that's sad. लोग सोशल मीडिया में इतने लोगों को जानते हुए भी अकेले हैं. प्यार की बात जब आती है तो it's a new person available to you every time you have a fight. तो वो ना आपको राजा के जैसा फील कराते कि ओके, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया या बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, आई एम द क्वीन, सी सो मेनी गाइज आर मैसेजिंग मी, सो मेनी गर्ल्स आर मैसेजिंग मी. बट दैट्स नॉट द रियलिटी. फर्क नहीं पड़ता. उनको फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क उसको पड़ता है जिसको आप घर पे अकेले रोता हुआ छोड़ के आए हैं. बिकॉज उस इंसान ने आपको अपना टाइम दिया है ना. एंड टाइम इज़ मोर प्रेशियस देन मनी ऑल्सो. कि पैसा आप कमा लोगे, वक्त कहाँ से वापस लेके आओगे? घड़ी जो घूम गई वो वापस नहीं आती है. सो आई थिंक दैट आई ऑलवेज से दिस इन माई इंटरव्यूज. आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज दैट सोशल मीडिया ने एक तो रिलेशनशिप्स खराब करके रखे लोगों के. बिकॉज उनको लगता है आई एम द किंग, लुक हाउ मेनी गर्ल्स आर मैसेजिंग मी. ओ आई एम द क्वीन, लुक हाउ मेनी गाइज आर मैसेजिंग मी एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट. माई चॉइस, माई रूल्स, माई लाइफ. नो. If you want to, there's a saying, no, if you want to go ahead, go. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with people. Yes. Because they will support you in this journey of your life. और लोग आपके वो सच्चे लोग वही है ना जो आपके साथ तब खड़े होते हैं जब कोई नहीं होता है. सो आई थिंक सोशल मीडिया ने ये नोशन बड़ा ख़राब करके रखा है. सोशल मीडिया का सब आजकल कोई मिल नहीं पाता है पर्सनली. इवन मैसेज पे भी ऐसा रहता है कि आप पहले उसका मैसेज आएगा फिर मैं रिप्लाई करूँगा. एंड इट हैज़ बिकम ना, तुमने मेरी स्टोरी शेयर नहीं की, इट्स माई बर्थडे, यू डिडंट पोस्ट अबाउट माई बर्थडे. I don't understand what is going on. Why is social media so important for your relationship? Your relationship is between you and your partner. The world has nothing to do with it, you know. Social media is most important than personal life. Exactly. And I always want to tell those couples that, okay, you're always writing, oh my boo-boo, I love you so much, I love you so much. When you fight, then why you don't put that, oh, I hate you so much. Why? Why are you quiet? Then post that also. So you know, it's kind of I mean, I know people want to share their happiness with the world, and I don't want to be this bitter person ki you know, she's so bitter and we are sharing our happiness with the world, what's your problem? Because ye trolls are always like, what's your problem, why are you commenting on it? No, I'm not trying to comment, I'm just stating the facts that social media has destroyed a lot of relationships. Posting on your social media is not important. Having a good relationship with your partner is important. Having an honest relationship rather than having a social media relationship is more important. इवन आपका क्या ओपिनियन है इस पर? जैसे कि आजकल साउथ की मूवी को काफ़ी हाइप मिल रही है. अब बॉलीवुड वाले भी साउथ में जाकर काम कर रहे हैं, अपना मतलब अपने को प्रूव कर रहे हैं. कुछ बॉलीवुड आर्टिस्ट ऐसे जैसे कि अभी
कई सारे नेपो किड्स भी है जो कि अब बॉली साउथ में जा रहे हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है कि साउथ की ज़्यादा अच्छा स्क्रिप्ट रह रहा है या फिर बॉलीवुड को एज इट इज़ रहना चाहिए? सी साउथ हैज़ बिन ट्रू टू देयर आर्ट ना, हमेशा आप देखो उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं उनके। मैं आई और जो मैं छोटी थी दे यूज्ड टू बी हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ साउथ मूवीज जो मैं बहुत देखती थी, यू नो। सो दे आर डूइंग गुड वर्क एंड गुड वर्क शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड, यू नो। कोई अच्छा काम करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट इज़ साउथ और इट इज़ बॉलीवुड और इट इज़ पॉलीवुड, और सी at the end of the day they all are Indians, they all work for the same country. So वो है, and of course they are making very good film. Yeah, this RRR, they did such a good wonderful job with that movie. Bahubali is one of my favorite films. So वो लोग अच्छी फिल्में बना रहे हैं, so they deserve it, they deserve all the hype. आप भी बनाओ, आप तो वहीं पे फंसे हुए हो ना, बिकनी एंड न्यूडिटी एंड आई एम अ कूल डूड, आई एम अ कूल गर्ल, आई हैव मल्टीपल पार्टनर। हम तो वहीं फंसे रह गए। शाहरुख खान का समय एक अलग समय था, दैट वाज रोमांस, बॉलीवुड वाज नोन बिकॉज आप तब वैसी मूवीज बना रहे थे विदाउट वल्गैरिटी। हाँ, आप तो अब वहीं पे फंस गए कि यू नो व्हाट आई मीन, आप वहाँ पे फंस गए हो, आपने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर दिया बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड विद डबल मीनिंग वाले जोक्स आज की मूवीज में, exactly न्यूडिटी एंड यही सब। exactly, I don't know what has happened with our industry. It is one of the greatest industries in the world. पूरी दुनिया आपको जो है देखती है, आप they look up to you, and what message are you giving, what are you showing to the world? Look at the South films. They just made Kalki. I couldn't watch it in theaters, I watched it on Netflix. What a beautiful film, what a beautiful thought. You have the budget, no? You have all the money in the world. Why are you not making it? 1000 crore budget. Yeah, why are you not making it? You also make, you have all the money in the world, but what do you choose? Nudity. You choose vulgarity. तो जब जो कोई साउथ वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो वो डिजर्व कर रहे हैं। आज शाहरुख खान सर ने जो है जवान बनाई, what a wonderful film. Yeah, people loved it. They were like, what a film, and look at how good he has done in the film. They loved the film. There's no nudity, nothing. It worked. It's one of the best films till now. So you do good work, people will appreciate it. You try to fool the audience and say this is what works, they are not stupid anymore. इवन आजकल ये भी फाइट चल रहा है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर नेपो किड्स को लिया जा रहा है विदाउट एनी टैलेंट और विदाउट एनी कुछ बिना काम के लोग को लिया जा रहा है, और कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो साइडलाइन हो जा रहे हैं ये सब चीज़ के वजह से, क्योंकि बिना काम का बिना परफॉर्मेंस का उन्हें लीड रोल दिया जा रहा है। ये कंपटीशन बढ़ा देता है किसी और लोगों के लिए। ये तो I'll be very honest, अब उनके मम्मी पापा इस इंडस्ट्री में हैं, यू नो, सो उनका जो है ऑटोमेटिकली वो ये करेंगे। जब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स डॉक्टर्स में, तो उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो वो ज़्यादा बड़े डॉक्टर बनते हैं बिकॉज दे हैव दोस कॉन्टैक्ट्स। एटलीस्ट उन्हें एमबीबीएस तो देना पड़ता है। दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यू नो। सो वहाँ पे मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ जेलस पर्सन कि दे आर गेटिंग वर्क दे। हाँ, कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल गेट साइडलाइन, बट वो अगेन इट्स अ वेरी वो कहते हैं ना दो धारी तलवार है, बिकॉज वो भाई अब जैसे मेरी कोई फिल्म ना चले अगर, तो मुझे दूसरी फिल्म नहीं मिलेगी, एंड दैट्स अ फैक्ट। बट अ लॉट ऑफ स्टार किड्स हैव गिवन फ्लॉप्स, दे गेट बिगर फिल्म्स। सेकंड मूवी ऐसा रहता है कि वो ट्रायल कर रहे हैं and then they get bigger films, they become bigger stars. But if people like us, our films don't work, we are out from the industry. So वो है, but वो वही है भाई, आप राजघराने में पैदा हुए हो तो आप राजा बनोगे, राजा का बेटा राजा, रंक का बेटा रंक। इवन काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा, और लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जुगनी को इतना प्यार दे रहे हो और आपके रोल को इतना प्यार दे रहे हैं, आपके कैरेक्टर को? मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू, आप सबने मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया है शुरुआत से लेकर आज तक। थैंक यू फॉर शोइंग मी सो मच लव, सो मच रिस्पेक्ट, एंड मैं यही चाहूँगी प्लीज़ जुगनी को उतना ही प्यार दे। गो लिसन टू जुगनी, लाइक इट, शेयर इट एज मच एज यू गाइज कैन, एंड लॉट मोर थिंग्स आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड। इवन लास्ट में एक गाना तो बनता है ये जुगनी ज़रूर। ए जुगनी चली किस देस, जुगनी नो भांदा ना अपना भेस, बाजिश के दिखे लेना
इश्क नहीं कोई खेल. अच्छा, now I want you to do something for me. I'm going to sing "ए विमला लिवाली." I want you to say जुगनी जी. How about we both do it? Okay? लेकिन वो बहुत गंदा हो जाएगा मेरा कोई बात नहीं. Let's go. ए विमला लिवाली, जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी, जुगनी जी, ए विमला लिवाली, जुगनी जी, ए वे सारे शब्द दी जुगनी जी. Thank you so much. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच ये देने के लिए. मतलब मैं You नहीं did, गाती you did well, you did well. इवन आपका जो ये चेंजेस है वॉइस में, ये कैसे हो जाता है? मतलब आप बोलते हो कि इतनी स्वीट हुई, तो स्वीट वॉइस है, लेकिन अचानक से That's वही तो है ना, वही संगीत की जो ट्रेनिंग देते हैं हमें बचपन से, यही वॉइस मॉड्यूलेशन और ये सारी चीजें ये सिखाते हैं पंजाबी class में. सॉन्ग है, हरियाणवी जी, मिक्स है, जी. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, पंजाबी हिंदी है, हरियाणवी हाँ. आई डोंट नो द लैंग्वेज येट. यस, वह पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री काफी ग्रोथ कर रही है. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल. एमी वीर को, बाद में दिलजीत पाजी, उनके साथ सपना है गाने का. Honestly, not to sound rude, like I'm good. Yes, okay. And thank you so much. Thank you so much and for all the having best me. for your upcoming projects. Thank you so much.